दोस्तों, अमेरिका की तरफ से इजराइल की मदद करने के लिए वो हथियार भेज दिया गया है जो हमास के जिहादियों को कुछ ही घंटों के अंदर अंदर स्टोन एज में पहुंचा सकता है। दरअसल हमास की तरफ से अभी भी इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश की जा रही है। इसी बात को देखते हुए इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी थी और इजराइल ने अमेरिका को बोला था कि हमारा हमास के साथ युद्ध लंबा चलने वाला है, इसीलिए हमको जल्द ही हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। और अमेरिका की तरफ से इजराइल की इस डिमांड को तुरंत ही सुना गया और अमेरिका की तरफ से तुरंत ही इजराइल की मदद करने के लिए एक हरक्यूलिस विमान भरकर हथियार भेजे गए हैं। लेकिन रात वो हथियार भी इजराइल में पहुंच चुका है जो एक ही बार में पूरी गाजा स्ट्रिप को नक्शे से मिटा सकता है। यहाँ पर मैं अमेरिका के B-52 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की बात कर रहा हूँ। ये बॉम्बर इजराइल की मदद करने के लिए रात ही अमेरिका की तरफ से इजराइल में पहुंचा दिया गया है। इस बॉम्बर को अमेरिका ने इजराइल को दे तो दिया है, लेकिन इजराइल को अमेरिका की तरफ से ये भी बोला गया है कि इस बॉम्बर का इस्तेमाल केवल जब ही करना जब सारी की सारी हदें पार हो जाए और हमास तुम्हारे कहने पर भी बॉम्बिंग ना रोके। यानी कि अमेरिका ने इजराइल को सीधा सा कहा है कि इस बॉम्बर का इस्तेमाल लास्ट स्टेज में करना। ऐसा अमेरिका की तरफ से इसलिए भी बोला गया है क्योंकि ये बॉम्बर अपने साथ में इतना असला लेकर जाता है जो किसी बड़े से बड़े शहर को स्टोन एज में काफी आराम से पहुंचा सकता है। ये बॉम्बर कितना घातक है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी अमेरिका को कोई आंख दिखाने की कोशिश करता है तो अमेरिका अपने इसी B-52 बॉम्बर को उस देश की सीमा के आसपास घुमा देता है, जिसके बाद दुश्मन पूरी तरीके से चुपचाप बैठ जाता है। ये बॉम्बर इतना शक्तिशाली है कि ये एक बार में पूरी ही गाजा स्ट्रिप को मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि ये बॉम्बर अपने साथ में 31,500 किलो तक के बॉम्ब को अपने साथ में लेकर उड़ सकता है। इस बॉम्बर के इजराइल में लैंडिंग होने की वजह से अब हिजबुल्लाह और ईरान की भी टांगे कापी हुई हैं और अगर जल्द ही हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागने बंद नहीं किए गए तो इजराइल लास्ट ऑप्शन के तौर पर इसी B-52 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल करने वाला है। और एक बार इस बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ तो आप ये मान लेना पूरी ही गाजा स्ट्रिप मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इजराइल इस बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है या फिर नहीं, तो इस बात के चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल की तरफ से धमकी देते हुए बोला गया है कि जल्द से जल्द पूरी की पूरी गाजा स्ट्रिप को ही खाली कर दिया जाए। और अब तो इजराइल की तरफ से गाजा में रहने वाले लोगों को ये तक बोल दिया गया है कि तुम चाहे किसी भी देश में रहो लेकिन गाजा स्ट्रिप छोड़कर तुरंत ही निकल जाओ। आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल की तरफ से B-52 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाएगा, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।